हाय गाइस, वेलकम टू विजुअल लर्न। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं? फैक्टर्स मींस जब हम किसी एक नंबर को उससे छोटे नंबर्स में स्प्लिट कर देते हैं। मल्टीपल जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर निकालते हैं वो होता है मल्टीपल। अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की ज़रूरत आपको पड़ती है जब आपको फ्रैक्शंस को प्लस करना होता है, तब आपको वहाँ पर एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो वहाँ पर आपको एलसीएम निकाल कर ही उसको सॉल्व करना होता है। ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या हैं? देखिए, हमने मल्टीप्लाई के टेबल्स किए हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में हम क्या करते हैं, जैसे 2 × 6 दिस इज इक्वल टू 12, 6 × 8 दिस इज 48, 5 × 4 दिस इज 20। ठीक है जी। और इस तरह के कोई भी एग्जांपल्स ले लो, लाइक 3 × 9 दिस इज 27। सो ये सारे एग्जांपल्स जो मल्टीप्लिकेशन टेबल से हमने लिए हैं उसमें आप ये देखिए कि जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बन रहा है, जैसे 2 × 6 इज 12, तो 2 और 6 जो है वो 12 के फैक्टर्स हैं। 2 और 6 12 के फैक्टर्स हैं, जबकि 12 जो है वो 2 और 6 का मल्टीपल है। यानी कि 12 जो है वो 2 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है। सो इसका मतलब है कि जो 12 है वो 2 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। दूसरी तरफ जो 2 है वो 12 का 2 और 6 दोनों जो है वो 12 के फैक्टर्स हो गए, क्योंकि 12 को हम 2 × 6 में स्प्लिट कर सकते हैं। इसी तरह 48 है। 48 क्या है? 6 और 8 को मल्टीप्लाई करके 48 आ रहा है, तो 48 जो है वो 6 का भी मल्टीपल हो गया और 8 का भी मल्टीपल हो गया, और 6 और 8 जो है वो 48 के फैक्टर्स हो गए। अगेन 5 4 ज़ा 20, तो 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 4, एंड 5 and 4 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20। ठीक। 3 9 ज़ा 27, 27 के फैक्टर्स 3 और 9 हो गए, और 3 और 9 का एक मल्टीपल हो गया 27। ठीक है जी। सो इस चीज़ को हम कहते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जब एक बड़े नंबर को हम दो छोटे नंबर्स में स्प्लिट कर देते हैं तो वो हो जाते हैं उसके फैक्टर्स। जब हम किसी नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके एक नंबर निकालते हैं तो वो नंबर जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है वो एक मल्टीपल बन जाता है। जैसे 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हो गया, तो 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 48 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 8 का भी मल्टीपल है जो 48 है। तो 48 6 और 8 का दोनों का मल्टीपल हो गया, क्योंकि वो दोनों के टेबल में आ रहा है। अब मल्टीपल्स की अगर और आगे बात करें तो मान लीजिए आप 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी बड़े नंबर से, मान लो आप इसको 200 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो 6 2 ज़ा 12, तो 1200 जो है वो भी 6 का एक मल्टीपल होगा। ठीक, क्योंकि 6 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके 1200 आ रहा है, तो 6 जो है 6 का मल्टीपल 1200 जो है वो 6 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है जी। सो यानी कि हम कह सकते हैं कि मल्टीपल्स जो है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी किसी छोटे नंबर के मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा उस नंबर से छोटे नंबर्स होंगे। 48 का फैक्टर 6 और 8 है, तो 48 के फैक्टर्स 48 से छोटे होंगे। 48 अपने आप में खुद का फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसके जो बाकी फैक्टर्स होंगे वो उससे छोटे होंगे। लेकिन मल्टीपल्स जो है वो उस नंबर से बड़े होंगे। जैसे 6 का मल्टीपल है तो 6 से बड़ा होगा। 6 कोई भी नंबर इटसेल्फ, जैसे 6 ले रहे हैं तो 6 अपना फैक्टर भी है और 6 अपना मल्टीपल भी है, क्योंकि 6 1 ज़ा 6 होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको देखें तो 6 1 = 6, तो जो 6 है वो अपना मल्टीपल भी हो गया और वो अपना खुद का फैक्टर भी हो गया। और 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होगा, क्योंकि हर नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करके उस नंबर को निकाल सकते हैं। सो 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होगा, और जो नंबर इटसेल्फ है वो भी हर नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है जी। सो अब बात करते हैं एलसीएम की। व्हाट इज एलसीएम, और एलसीएम निकाला कैसे जाता है? देखिए, मैं यहाँ पर 3 नंबर्स ले रही हूँ, 3 15 6। ठीक है जी। अब एलसीएम क्या है? एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो 3 15 और 6 इन तीनों के टेबल में है। तो इन तीनों के टेबल में अगर आप टेबल्स पर गौर करें तो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आएगा? आप कहेंगे जी मान लो 3 के टेबल में 24 आता है, ठीक है, 6 के टेबल में भी 24 आता है, ओके, पर 15 के टेबल में 24 नहीं आता। सो 24 कैन नॉट बी द मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम मीन्स ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के टेबल में आ रहा है? उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
उसको निकालने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए 3, 15, 6। अब 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में ये तीनों नंबर आ रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। अब इसके आगे 5 और 2 किसी एक नंबर टेबल पे नहीं आ रहे, तो हम पहले एक नंबर ले लेते हैं, लेट इट बी 5। तो 1 का 1 रह जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 2 5 के टेबल में नहीं आता है, तो 2 को एज इट इज कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट इज अब 2 रह गया सिर्फ, तो 2 को ले लेंगे। सो इट इज़ 1 1 और 2 1 जा 2। अब देखिए 1 1 ये 2 के टेबल में नहीं आते, तो इनको एज इट इज कैरी कर लेंगे। यानी कि जो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे 5 लिया था, तो 5 के टेबल में 2 लिया था, तो हम 2 को एज इट इज नीचे कैरी कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब नीचे 1 1 आ गया, 1 का फैक्टर ऑब्वियसली 1 होगा, तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो खत्म। तो अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। जैसे कि 3 5 एंड 2। सो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। सो 30 हमारा जो है वो एलसीएम है। अब आप देखिए जो 30 है वो 3 के टेबल में भी आता है, 3 10 जा 30, 15 के टेबल में भी आता है, 15 2 जा 30, और 6 के टेबल में भी आता है, 6 5 जा 30। सो 30 इज द लोएस्ट नंबर जो इन तीनों टेबल्स में आएगा। सो इसलिए हम उसको एलसीएम कहेंगे, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट है, सबसे छोटा नंबर है, कॉमन है, तीनों टेबल्स में आ रहा है और मल्टीपल है, यानी कि तीनों के टेबल्स में एज ए मल्टीपल आ रहा है। सो एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो तीनों जो नंबर्स है हमारे पास उन तीनों के टेबल में सबसे छोटा नंबर जो कॉमनली आ रहा है, दैट इज एलसीएम। ठीक। अब एचसीएफ क्या है? अगर हम इन्हीं 3 नंबर्स की बात करें तो व्हाट इज एचसीएफ? देखिए यहाँ पर हमने किया था 3 5 और 6। यहाँ पर हमने जब इसका फैक्टराइजेशन की थी, तो फैक्टराइजेशन में हमने क्या देखा था कि फर्स्ट स्टेप पर जो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये तीनों नंबर 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6। लेकिन इसके आगे का नंबर जो है वो किसी एक टेबल पर नहीं डिवाइड हो रहे हैं। सो दैट मीन्स ये तीनों नंबर जिस एक टेबल में आ रहे हैं वो है 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एचसीएफ है वो हो गया 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो इन तीनों टेबल्स का फैक्टर है। 3 का फैक्टर 3 है, 15 का फैक्टर 3 5 जा 15 होता है, तो 3 15 का भी फैक्टर है, 3 2 जा 6 होता है, तो जो 2 है 3 है जो 6 का भी फैक्टर है। तो यानी कि एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, दैट इज 3। 3 को भी डिवाइड करेगा, 15 को भी करेगा और 6 को भी करेगा। सो द एचसीएफ विल बी 3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम क्या है। एलसीएम में हमने लेना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा नंबर जो अगर आपके पास 3 नंबर है या 4 नंबर है या 5 नंबर है, उन सभी नंबर्स के टेबल में आता हो। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था 3 15 और 6। 3 15 और 6 के टेबल में 30 जो एक ऐसा नंबर है वो जो तीनों टेबल्स में आ रहा है। ठीक है। एचसीएफ के टाइम पे हमने क्या किया, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो दैट इज द एचसीएफ। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग आपकी बुक्स में क्वेश्चन होंगे उनको प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। और अगर आपको कोई क्वेरीज होंगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है जी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप विजुअल लर्निंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।